एक कैंडिडेट की जो लाइफ होती है फ्रॉम डिफेंस एस्पिरेंट टू अ रिकमेंडेड पर्सन टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर और नेवी और एयरफोर्स, वो बहुत ही धुंधली होती है। उसमें एक शब्द आ जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम पाशने। अभी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये जो शब्द है, ये बहुत ही ज्यादा वैग्य बना देता है। क्यों? क्योंकि इसे चूरन की तरह इस्तेमाल करा गया है हर कोचिंग के द्वारा कि बी पॉजिटिव रहो और तुम रिकमेंडेड कैंडिडेट हो जाओगे। बड़े रिकमेंडेड कैंडिडेट की कहानी पॉजिटिव एटीट्यूड से कैसे लिंक है, इस बारे में कोई नहीं बताता। मैंने अशोक सर से बात की, जो कि psychtestmastery.com में ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं एंड जो आपकी राइट पर्सनैलिटी होती है आर्म फोर्सेस के लिए, उसको बनाने में आपकी असेस करते हैं। वो उन्होंने बताया जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो ये बताता है कि जब तुम छोटे थे या तुम्हारी अब तक की जो लाइफ है, जब जब तुम एसएसबी में आ रहे हो, तब तुमने जो डिसीजन लिया वो किस हिसाब से लिया। क्या तुमने उसको उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढा या तुमने सिर्फ उसमें नेगेटिव नेगेटिव देखा। मतलब क्या है, जरा मैं समझाता हूँ। एक फादर है, उनके दो बच्चे हैं। एक बच्चे को शराब पीने की आदत है, दूसरे बच्चे को शराब पीने की आदत नहीं है। अब फादर को भी शराब पीने की आदत है, ठीक है। तो जो पहला वाला बच्चा था उसने कहा कि मैंने अपने फादर को देखा शराब पीते हुए, इसलिए मेरे को शराब पीने की आदत लगी। दूसरा बच्चा ये कहता है कि मैंने अपने फादर को देखा शराब पीते हुए, मुझे एहसास हुआ कि उनके शराब पीने की हैबिट की वजह से हमारी जो फैमिली है, फाइनेंशियल सिचुएशन डिफिकल्ट हो गई, प्लस जो हमारी फैमिली की स्टेबिलिटी है वो भी बैलेंस नहीं रह पाई, इसलिए मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अब ये दो एटीट्यूड थे। इन दो एटीट्यूड को जो जिसने अपनाया है उसी पे एसएसबी चलती है। एसएसबी ये देखना चाह रहा होता है कि जब तुमने लास्ट अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजन लिए हैं, क्या तुमने उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखा कि नहीं देखा, या नेगेटिव ही देखते रहे और अपने डिसीजन लेते रहे। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगी, कभी ना कोई गलती होगी। जैसे जिस वक्त मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता लगा कि एसरी टेक का जो फॉर्म है मेरा सबमिट ही नहीं हुआ है। अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन पड़ जाते हैं, या तो मैं अफसोस हो लूँ या मैं अब आगे पॉजिटिव लाइफ में देखूं कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। अभी हम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में अब अशोक सर से बात करेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है इसके बारे में। जय हिंद सर। जय शुभम। सर अगेन हम वापस आ गए हैं आपके एक्सपीरियंस को लेने सर, फ्रॉम psychtestmastery.com एंड एसवी भोपाल बोर्ड सर। सर अभी कहानी वो है चूरन की। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक चूरन खिला रहा है सर। वो चूरन ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। क्या है सर ये पॉजिटिव एटीट्यूड? क्या मानता है एक असेसर पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ओके, देखो, हम जो एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं, एटीट्यूड में दो चीज होता है कि एक हाउ यू लुक एट अ सिचुएशन, ओके। दूसरा है हाउ यू लुक एट पीपल। ओके। ये दोनों सही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, किसी भी जो नेगेटिव सिचुएशन है उसमें भी आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव ढूंढना कि वहां से आप बाहर निकल सकते। अच्छा। जब इंसान के ऊपर बात करेंगे हम सबको पता है कि सबके पास अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। जी। तो बुरे को छोड़ दो, इंसान को अच्छे से अच्छी चीज उसको पकड़ लो, फिर उनसे इंटरेक्ट करो, तब आपका अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। सर ये तो मोटी मोटी बात हो गई सर, पॉजिटिव एटीट्यूड की सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, नेगेटिव ये। बट अगर थोड़ा डिटेल में डिग इन करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं। फॉर एग्जांपल आप एक्सीडेंट हो गया, रियल लाइफ में कह रहे हैं, हम किसी स्टोरी की बात नहीं कर रहे, तो हर इंसान पैनिक होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है पैनिक ना हो, चाहे विक्रम बत्रा हो, कैप्टन विक्रम बत्रा पीवीसी जिनको मिला है, पीवीसी मनोज कुमार पांडे हो, पीवीसी सेकंड लेफ्टिनेंट खेतपाल हो, वो सब घबराएंगे। तो आप किस पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं सर? वो एक क्षण तो आएगा ना जब नेगेटिव एटीट्यूड भी आएगा इंसान के अंदर कि मौत आ गई बस। अब देखो, हम जो बात कर रहे हैं सक्सेसफुल पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल, ये सक्सेसफुल पीपल का क्या है, उनका भी पैनिक होता है, वो भी इंसान है। जी। लेकिन लेकिन वो पैनिक से वो जल्दी वापस आके आगे प्रोसीड कर लेते। ओके, बट सर सवाल वहीं उठ गया ना, वो वापस आ कैसे रहे हैं? क्योंकि सर वो घबराहट हर उनका किसी को होती है। वो उनका जो एटीट्यूड की हम बात करें कि कभी एटीट्यूड जेनेटिक्स से आता है। नो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेरिडिटरी, ओके। अपने फादर से जो आता है। जी। और दूसरा है कि वो बच्चे को शुरू से पेरेंट्स ने क्या सिखाया गया था और कैसे टाइप का गाइडेंस मिले था। सो ये सारी चीज होता रहता, तो इसको हम कुछ उम्र के बाद जाके बदल नहीं सकते, ओके। इसलिए बोलते कि इसको कोर वैल्यूज बोलते हैं।
सर एक बहुत फेमस कोट है, मैं आपके सामने लाना चाहूंगा और आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट या चैलेंज करना चाहूंगा स्पेशली। यू born poor, it is not your fault, but you die poor, it's your fault। आप सोच के देखिए सर, एक इंसान जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसको पैसे की वैल्यू, जिसे एक बहुत फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, उस जैसी नॉलेज ये बिल्कुल नहीं होगी। और उसने अपना आधा जीवन मतलब 25 साल तक की उम्र करीबन करीबन गरीबी में ही बिताई होगी। आप सोच के अब देखिए देखो, सर। यहीं पर फिर बात तो वही आ गई है ना। जब आप यू आर बॉर्न पुअर एंड देन यू वांट टू अचीव फेमस, तो उसके लिए क्या करना, वो दिशा तो कोई दिखाना पड़ता है ना। जी। वो कौन करेगा आपका गाइडेंस? शुरुआत में आपके जी। पेरेंट्स बोलेंगे यार बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं ये सब दे नहीं सकता हूँ, अगर आप चाहते तो आप अच्छे से मेहनत कर लो, पैसा कमाओ। ठीक है सर, यहाँ पर मैं आपको अगेन चैलेंज करना चाहूंगा सर। आप सोच के देखिए, हर पेरेंट्स या हर किसी का ना एक पर्सपेक्टिव होता है। मैंने सोल्जर्स में भी देखा है जो अनकमीशन होते हैं, उनमें ये होता है अगर तुम्हें ऑफिसर बनना होगा तो तुम बन जाओगे अगर तुम्हारे नसीब में लिखा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नसीब बनाने से बनता है, किसी के कहने से नहीं। अगर मैंने काम करा होगा उस लायक तो बनेगा। आप सब सोच के देखिए, पहला वाला जो थॉट था, अगर तुम्हारे नसीब में लिखा होगा पैसा तो तुम्हें मिलेगा, या अमीर ही हमेशा अमीर होते हैं, वो हमेशा क्योंकि चोरी करते हैं, चोरी करके ही अमीर बनाया जाता है, वो एटीट्यूड उसे दिया गया सर। अब सर एटीट्यूड तो गिव अप भी करा जा सकता है ना, कि इसे मैं अनलर्न कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत लगेगी, पर अनलर्न तो करा जा सकता है ना सर। उसमें जेनेटिक्स या पेरेंट्स की खाली गाइडेंस तो फर्क नहीं पड़ेगा सर उसमें। नहीं, पेरेंट्स का जो गाइडेंस है, तुम्हारा जो जेनेटिक्स है, वो बेसिक्स है। उसके आगे तो कैसा पैसा कमाने होगा। अगर पैसा की बात कर रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए कई सारे वेस है। तो आपके कौन सा वे पसंद है भाई? मेरे को जल्दी बहुत बड़ा अमीर बनना है, तो उसलिए मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को अच्छे काम करना है, धीरे धीरे मैं बनूंगा लेकिन अच्छे काम करूंगा। तो उसके ऊपर आपका जो मॉरल वैल्यूज वो कैसे बिल्डअप होता है, उसके बेसिस पे स्टफ बनता है। तो सर ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया पेरेंट्स वाला, बेसिक स्ट्रक्चर आप बात कह रहे हैं। एडवांस स्ट्रक्चर जिसको हमें बनना है भैया, यहाँ पर जो इंसान देख रहा है वो तो ऑफिसर बनने के लिए देख रहा है। वो खाली इस बात पे डिपेंड नहीं रह सकता कि उसके पेरेंट्स से उसे गाइडेंस कैसी मिली, हो सकता है अच्छी मिली हो और बहुत थोड़ी कम अच्छी भी मिली हो, डिपेंड वेरी टू वेरी। बट अब वो क्या करे, राइट एटीट्यूड लाने के लिए, राइट पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए अब वो क्या करे? अब राइट एटीट्यूड लाने के लिए आप जो चीज कर सकते हैं, जैसे आपके जो ऑब्जर्वेशन सही रखना चाहिए, जो ओके। लुकिंग अबाउट सिचुएशन एज वेल एज थिंकिंग अबाउट पीपल। ओके। एक चीज है। दूसरा चीज है, एक हम क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। हम्म। ये क्रिटिकल थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि हर इंसान का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हम्म। अगर मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जो बंदे काम करते हैं, सिर्फ मैं उनका नेगेटिव देखते रहूंगा, तो मैं कब काम करूंगा? जी। उस नेगेटिव को मैं इग्नोर करूंगा कि यार ठीक है, सबका तो नेगेटिव है, वो मैं मेरे लिए नहीं चाहिए, तो उसको कैसे मैं पॉजिटिवली यूज कर सकता हूँ बंदे को, तो हमारा ग्रुप का काम हो जाएगा। जी। सो यू हैव टू बी मोर क्रिटिकल इन थिंकिंग। ओके। और थोड़ा बहुत पेशेंट भी चाहिए, ठीक है। मतलब बंदे के पहले नजर में किसी का जजमेंट कर नहीं सकते हम। ओके। ऐसे करना भी क्या है, फिर बाद में बहुत बड़ा मुश्किल आ है। ठीक है सर, देखिए ये बात हो गई, बट इसमें एक एटीट्यूड, गुलिबल एटीट्यूड भी होता है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम बात करेंगे गलीबल, जिसको हम सजेस्टेबल बोलते हैं, एज अ लीडर यू कैन नॉट बी सजेस्टेबल। सजेस्टेबल लोग कौन रहते हैं कि दूसरे के बात जल्दी मान जाते हैं, उसके ऊपर ये नहीं सोचते कि इसमें सच क्या है, गलत क्या है। सो लीडर बनने के लिए ये गलिएबल नहीं होना चाहिए आपको, अगर आपका पास एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखना। सर ब्रेन वॉश क्या होता है फिर? एक ब्रेन वॉशिंग ये होता है कि जो किसी ने अपने पर्पस के लिए आपको बोलता है कि ऐसे करना है, तो आपने उसको मान के, अपने बिना पूछ के आपने वो काम कर लिया, तब उसको बोलते हैं कि ब्रेन वॉशिंग। सर आपको नहीं लगता है ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन को बेच रहे हैं, यहाँ आ जाओ रिकमेंडेशन हो जाएगा? बच्चे भी क्या कर रहे हैं, रिकमेंडेशन के पीछे भाग रहे हैं rather देन पर्सनैलिटी। तो आपके हिसाब से क्या है सही, रिकमेंडेशन के पीछे भागना या पर्सनैलिटी को करेक्ट करना?
मेरे तरफ से मैं इतना बोलूंगा कि यार जो टास्क आपको मिलता है उसको कैसे करना है वो तरीका सीखो, ओके। रिजल्ट तो अपने आप आएगा। ओके। बट सर यहाँ पर अगर आप सेट, आपने अभी तक पहली वाली वीडियो में किताब पढ़ना बताया, एक वो एक हैबिट हो गई, बट उसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बिसाइड दीज स्टेप्स, दीज 5 स्टेप्स, सॉरी 4 स्टेप्स, ऑब्जर्व केयरफुली, क्रिटिकल थिंकिंग, बी पेशेंट एंड डोंट बी गुलेबल, इनके अलावा क्या रूटीन में कुछ लाने की जरूरत है सर, ऐसा कॉन्क्रीट जिससे दूर रहा जाए या वो लाया जाए हैबिट में सर? अब देखो यहाँ पर अगर आपको थॉट प्रोसेस पूरा चेंज करना है, हम्म। आपके शुरू से करना है। हम सबको ये पता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके। अब क्या सुनना आपको, पॉजिटिव सुन लो ज्यादा, बोलते वक्त पॉजिटिव ज्यादा रखो, रीडिंग में भी पॉजिटिव ज्यादा रहना, राइटिंग में भी पॉजिटिव ज्यादा रहना, जितना हो सकता है ऑल दी 4 लेवल्स आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, तब जाके आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव बनेगा। सर जो आप ये कह रहे हैं बड़ा आइडियलिस्टिक लग रहा है, वेरी नेचुरल। अब हमने ऐसे भी रिकमेंड कैंडिडेट देखे हैं जो ऐसी हैबिट नहीं रखते, तो सभी देखो व्यूअर्स और अभी मेरे मन। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो हम आइडियलिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट, हम सब आइडियलिस्ट के डायरेक्शन पे ही जा रहे हैं, ओके। लेकिन कोई आइडियलिस्टिक नहीं बनेगा। ओके। लेकिन उसके आसपास में भी कहीं पर आ गया ना, तो तुम्हारा एसएसबी का क्लियरेंस जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात और मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। देयर इज अ टर्म कॉइन कॉल्ड परपेचुअल डिफरेंस। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बार जेनेटिक्स की बात की थी और पेरेंट्स को एज अ बेसिक ट्रेनिंग बात की थी, तो मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक फादर थे, वो उनको ड्रंक करने की आदत थी, ठीक है। अब वहां पर उनके 2 बच्चे थे। पहले ने कहा बड़े होकर, क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था तो मैं भी शराब पीता हूँ और इसलिए मुझे लत लगी। दूसरे ने कहा मैंने अपने बाप को, अपने फादर को शराब के नशे में डूबा देखा, पैसा बर्बाद हो गया, हम लोग ढंग से पढ़ नहीं पाए, इसलिए मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। आप सोच के देखिए सर, एक ही घर में इंसान जब 18-19 साल रह रहा होगा, दोनों लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो अलग कैसे हो रहा है मामला? और अगर मैं इसमें थोड़ा और डिफिकल्ट कर दूं सर, 1 मिनट सर, एक बात और कहूंगा, और डिफिकल्ट कर दूं, उसमें मदर नहीं है, मदर इज नॉट अलाइव, ओनली फादर फादर है। अब देखो इसमें भी है बच्चे का जो देखने क्या है, ठीक है, अपने बेसिक कोर वैल्यूज तो बढ़ा दिया, दोनों को दे दिया, लेकिन फैमिली को छोड़ के कई सारी चीजें बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है कि जैसे फ्रेंड सर्कल है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, और बाकी प्लेसेस में देखता है कि एनवायरनमेंट में क्या चलता है क्या नहीं चलता। उसके बेसिस पे बच्चा ये सीखने लगता है कि यार हम बाहर जाएंगे, हमारा फादर जैसे बनेंगे, लोग हमको मानेंगे नहीं, तो हम थोड़ा बेटर बनेंगे। तो बंदा जब ऐसे सोचता है वो अपने आप पॉजिटिव बनता है, जो नहीं सोचता वो नेगेटिव बनेगा। हो सकता है कि उसका जो फादर का डोमिनेंट जो रहता कि वो फादर जैसे बनेगा, मदर की क्वालिटीज डोमिनेंट रहता है, उस लड़का मदर जैसे बनेगा, मोर पॉजिटिव। ओके सर। सर यहाँ पर एक बात और मैं लाना चाहूंगा हाईलाइट में, एक स्टेटमेंट है एवरग्रीन, यू आर व्हाट इन विच पीयर ग्रुप यू आर। आप वो हो संगति में आप रहते हैं, जिस ग्रुप में आप रहते हैं आप वो हो। तो ये कितनी ट्रू है सर? दिस इज मोस्ट आई वुड से सेंसिबल रिमार्क, ओके। क्योंकि बचपन से अभी तक लेके जितने भी आपके जो डेवलपमेंट होते हैं, उसमें से आपके जो पीयर ग्रुप के इफेक्ट बहुत पड़ता है। बट सर यहाँ पर तो हमने कॉलेज में पीयर ग्रुप शराब सिगरेट पीने में ही देखा है सर। आप कौन से पीयर ग्रुप की बात कर रहे हैं सर? मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो शुरू शुरू में आपके जो स्कूल के जो पीयर ग्रुप्स है, जी। वहां पर आप कई सारी चीज सीखते हैं। नॉर्मली जो लोग बोलते हैं कि जो स्कूल के जो फ्रेंडशिप है, वहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। ओके। ऐसे पीयर ग्रुप में आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। ओके। तो वहां का अगर पीयर ग्रुप अच्छे से बन गया, फिर आगे की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है सर। तो कहानी बढ़ जाती है सर एटीट्यूड पे। पॉजिटिवनेस एक थी बात, पर इसमें एटीट्यूड कहा जाता है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और यहाँ पर हम आपका हाईलाइट लेना चाहेंगे अगेन साइट टेस्ट मास्टर.com पर एसवी भोपाल बोर्ड का सर। अभी तक हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात किया।
अब इसमें दूसरा फेज आता है एटीट्यूड का। देखो, एटीट्यूड हर चीज में अलग अलग होता है हर इंसान का। अब उस एटीट्यूड का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में, उस पर डिपेंड करता है। अब जरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। सपोज कोई इंसान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को टीनेज में किसी न किसी से प्यार होता है या कोई अच्छा लगता है। अब वहां पर वो उस कारण से, वो प्यार ना मिलने के कारण अपनी मान लो नस काट ले, ठीक है? तो उसने एक नेगेटिव काम किया था अपनी पास्ट लाइफ में, तो क्या वो उसकी एसएसबी में फर्क करेगा? हाँ, कर सकता है, अगर उसने वहां से बाउंस बैक नहीं किया तो। अगर उसमें बाउंस बैक एटीट्यूड है कि यार जो मैंने किया वो गलत था, मैं मानता हूँ, अब मैं वहां से बाउंस बैक कर चुका हूँ और अब मैं नई लाइफ जी रहा हूँ, अगर एक ऐसा एटीट्यूड होता है इंसान में, तो वो आगे आसानी से बढ़ सकता है। और इसी एटीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे 21 फेब रात को 8 बजे। और मेरे लिए कोई मैसेज हो तो हैशटैग वाशने करके कमेंट बॉक्स में टाइप करें या इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मुझे डीएम करें। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है